एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है इन फिगर फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी ये लाइन है, सी डी ये लाइन है, और हमको क्या निकालना है? एक्स और वाई निकालना है, और फिर क्या शो करना है कि ये पैरेलल है। तो अगर ये 130 है तो y कितना होगा? 130। तो सबसे पहले एंगल y हमको दिया क्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो गिवन एक तो दिया है a, अगर इसको कोई पॉइंट नहीं दिया है तो गिवन में क्या लिख सकते हैं? या तो हम इसको पॉइंट वो मान लें, इसको b मान लें, नहीं इसको कुछ और m मान लेते हैं। तो हमको दिया है कि एंगल AOB AOL इज इक्वल टू 50 डिग्री, एक चीज़ दी हुई है, और दूसरा ये एंगल दिया है CM, और यहाँ पर n मान लेते हैं। एंगल CMN इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये दिया हुआ है। टू फाइंड में क्या है? एक्स एंड वाई, एंड टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले ये जो एंगल 50 प्लस एक्स, तो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ये एंगल और ये एंगल क्या है? एक सीधी लाइन में बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों मिला के 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगा 180 माइनस 50, 130 आ गया। तो x की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी? 130, 130। ऐसे y की वैल्यू निकल आएगी, ये 130 है तो ये भी 130। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री, डायरेक्ट लिख दिया। और रीज़न है वर्टिकली अपोजिट, एंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं? x बना रहे हैं। जब भी x बन रहा होता है तो उसमें वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो 130, ये y भी 130 हो गया। अब हम देखेंगे कि ये भी 130 है और ये भी एंगल 130 है। अगर ये दोनों 130 हैं तो क्या इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आता है। ये भी 130 है और ये भी 130 है, y भी 130 है। ये एंगल कौन से होते हैं? ये एंगल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी दो लाइनें पैरेलल हों तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये z बना रहे हैं, या तो z या उल्टा z बना रहे होते हैं, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये इंटीरियर में है। ये और ये चारों एंगल इंटीरियर में होते हैं, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर यहाँ और यहाँ होता, ये और ये होते, तो ये को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर का सम 180 होता है, जबकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर सो लाइन्स आर पैरेलल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइन्स आर पैरेलल। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला प्रूव हो गया कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो लाइन्स जो है पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2। इसमें दिया है कि इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये लाइन ए बी है, किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है।
तो और क्या दिया हमको, y/z इज इक्वल टू 3/7। तो y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। y ये है, ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल x है। अगर ये पैरेलल है तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ये होते हैं को इंटीरियर एंगल। अगर लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल, अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये और ये एंगल होते हैं को इंटीरियर, और इनका सम होता है 180। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और इज़ पैरेलल टू ई एफ, और टू फाइंड एक्स एंड वाई। टू फाइंड एक्स लिखा हुआ है, तो टू फाइंड में खाली एक्स ही बोला है, और वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है। वाई कौन सा ये है वाई और ये है जेड। तो वाई और जेड ये अगर दो लाइनें पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या है, ये भी वाई हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाई तो ये वाई, और वाई प्लस जेड कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो हमको जिस हिसाब से दिया हुआ उसी हिसाब से हम भी इसको लिख देते हैं। हम बीच में पॉइंट नहीं लेते हैं और बोल देते हैं एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, और ये एंगल वाई, ये वाई, ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गया। और क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा नहीं है तो या तो हम यहाँ पर लिख दें, ओ लिख दें पॉइंट, और बोल दें कि एंगल, यहीं पर लिख दें कि एंगल, कौन सा एंगल बनाइए, डी ओ, और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो यहाँ पर भी अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं या इसको पॉइंट एम मान लेते हैं तो लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ एम इज इक्वल टू एंगल वाई। और रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों का सम 180 है, और y और z का रेशियो क्या है, ये है 3:7। तो इसको अगर 3 मानते हैं, इसको 3a, तो ये z कितना हो जाएगा 7a। x क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक एंगल x है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने a ले लिया है। y कितना है, y और z का रेशियो 3:7। तो एक 3ax होता, दूसरा 7x होता, हमने उसको 3a लिख लिया, 7a लिख लिया, वो एक ही चीज़ है, वेरिएबल है ये भी, 3a + 7a। अब हम देखते हैं कि y प्लस जेड कितना है, ये y है, ये z है, y प्लस जेड कितना है 180 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है। और रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो ये कितना आ गया 10a, 3a + 7a, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a कितना आ रहा है हमारा 180 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ जाएगा, ये 18 डिग्री आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 18 डिग्री। तो a हमारा 18 डिग्री आ गया है। अब पूछा है कि x कितना है, हमको ये पता है कि y कितना है, 3a, y कितना है 3a, और 3a भी निकाल चुके हैं हम। तो हम लिख देंगे x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या है, यही है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर ये r है, एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो x + y, तो x निकालना है, y कितना है, y तो हमने अभी निकाला था, y
7A है, नहीं y 3A है, ये 3A है, वो 7A है, तो 3A, 3 इंटू ए कितना निकला है 18 डिग्री, तो y 3A निकला हुआ है 3 इंटू 18 डिग्री, और ये दोनों मिलाकर हो गया 180 डिग्री। तो x 18 3 होता है 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 54, 180 में से माइनस 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो x आ गया 126 डिग्री। ये दोनों थे कोइंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो इससे हमने निकाल दिया। और दूसरा ये y और ये भी y होगा, ये 3A है तो ये भी 3A, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। और ये दोनों कौन से एंगल है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी कोइंटीरियर एंगल है। कोइंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल दी, और x की वैल्यू आई है 126। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। और क्या दिया है? एफ ई, ये जो एफ ई है इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखा है। एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो जी ई डी ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री। ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है, और पूरा एंगल है 126। अगर हमको ये निकालना है तो हम 126 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारा जी ई एफ आ जाएगा, और जी ई एफ एंगल हमको निकालना भी है। और निकालना हमने ए जी ई, ये वाला एंगल निकालना है, एक ये एंगल निकालना है, और कौन सा एंगल निकालना है? एफ जी ई, एफ जी ई, एक ये एंगल निकालना है। तो ये 3 एंगल निकालने हैं हमें, एक ये और एक ये। अगर दोनों लाइनें पैरेलल है, सबसे पहले तो हम ये निकाल सकते हैं जी ई एफ, और जी ई एफ कितना होगा? पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन में है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और ये भी दिया है एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। टू फाइंड में क्या है? टू फाइंड, एक तो ए जी निकालना है, फिर निकालना है जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ये 3 एंगल निकालने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि जी ई एफ, एंगल जी ई एफ जो है वो क्या है? वो है जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस एफ ई डी। तो जी ई एफ ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं कि ये पूरा एंगल, बड़ा वाला जो एंगल है जी ई डी माइनस इतना, माइनस कर देंगे इसमें से, क्या बचेगा? ये बचेगा। और जी ई डी कितना है? 126 दिया हुआ है। एफ ई डी कितना है? 90 डिग्री, ये भी दिया है क्योंकि परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू आ गई 126 माइनस 90, कितना हो जाएगा? ये 36 डिग्री आई। 126 माइनस 90 तो 36 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल है ये 36 डिग्री आ गया है। अब हमको क्या निकालना है? एंगल ए जी ई, ए जी ये वाला एंगल निकालना है। तो ए जी एंगल कितना हो जाएगा? ए जी एंगल और ये 126 ये सेम होगा। एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल इसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर, जी ई डी के बराबर, जी ई डी के बराबर। और जी ई डी कितना है? 126। तो इसलिए ए जी ई आ गया इज इक्वल टू 126। और रीज़न क्या है? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका रीज़न है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल,
एंगल्स आर इक्वल। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे है इसको देख लेते हैं। ये लाइन है और ये एक पैरेलल है, ये लाइन ऐसे है, ये एंगल, तो ये एंगल तो दिया हुआ हमको, अगर बीच में से ये लाइन हटा दें तो ये पूरा एंगल, ये कितना है 126 दिया हुआ है, ये 126 होगा तो ये भी 126 होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसलिए AGE जो आया ये कितना आया 126 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये वाला एंगल। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। तो इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। कौन सा एंगल है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि AGE, एंगल AGE प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है, इसको लिख सकते हैं FGE या FGE लिखा है यहाँ पर, तो हम भी FGE लिख लेते हैं इसको। एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, क्योंकि ये पूरी एक लाइन बन रही है। और AGE हमको पता है 126 डिग्री है, अभी निकाला था, और एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर FGE को यहीं रखते हैं, FGE कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 126, 180 यहाँ पर 126 वहाँ जाएगा तो ये माइनस में आ गया, ये हो जाएगा 4, 5, 54 डिग्री आ गया। तो एंगल FGE हमको निकालना था और FGE कितना आ गया 54 डिग्री। तो तीनों एंगल निकल गए, FGE निकल गया, ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला एंगल निकल गया 36, ये निकल गया 126, तो सारे एंगल निकल गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST। PQ जो है ST के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो और PQR इज इक्वल टू 110 दिया है, PQR 110 दिया है, और क्या दिया है RST इज इक्वल टू 130, RST ये वाला एंगल दिया है 130। फाइंड क्या करना है, QRS, QRS, तो ये एंगल हमको निकालना है। तो गिवन में हमको दिया है कि PQ इज पैरेलल टू ST, एक तो ये दिया है, फिर दिया है एंगल PQR इज इक्वल टू 110, और कौन सा एंगल, एंगल RST इज इक्वल टू 130। टू फाइंड एंगल कौन सा निकालना है हमको, QRS। सबसे पहले तो हम इसके लिए ड्रॉ कर देंगे लाइन, ये सीधे आगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे, तो ये इस तरह से आ जाएगी, इसके पैरेलल ही आ जाएगी। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देंगे O, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड या ड्रॉ PQ टू, इसको M लिख देते हैं, या तो PQ टू M such that PM is parallel to ST। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल थी, तो अभी भी हमने सीधी लाइन बनाई है ताकि ये जो PM लाइन बनी ये भी ST के पैरेलल है। तो अब ये पैरेलल है, अब हमको इससे ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये को इंटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल होगा। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल SOM इज इक्वल टू 180 माइनस 130, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम को इंटीरियर एंगल है 180 होता है, तो
आ गया 50 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। ये 130 है तो ये 50 आ गया। अब ये 50 आ गया तो ये एंगल भी 50 आ जाएगा। ये अगर 50 आया तो ये 50 आएगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, एक्स बना रहा है इस तरह से, तो ये 50 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल QOR, इसको या तो QOR लिख सकते हैं या ROQ। तो QOR इज इक्वल टू 50 डिग्री। और रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो इक्वली होगा 50-50 हो गया। अब ये 50 आ गया, ये 110 है तो ये क्या होगा, ये सीधी लाइन बन रही है, ये निकाल सकते हैं हम। 110 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 70, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। ये सीधी लाइन है, दोनों का सम होगा 180। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल है ये, RQO, RQO इज इक्वल टू 180 माइनस 110। टोटल 180 है, इसमें से 110 घटा दिया तो कितना आया ये 70 डिग्री। और रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब हमारे पास दो एंगल आ गए, ये 50 आ गया और ये एंगल आ गया 70। 70 प्लस 50, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन इज ट्राइंगल इज 180। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, QRO बोल सकते हैं इसको, QRO, एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, या सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। एंगल Q हमको पता है, हाँ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जब Q की बात हो रही है तो इसकी बात होगी, O की बात हो रही है तो इसकी, क्योंकि इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और R की बात कर रहे हैं तो ये। तो एंगल Q हमको पता है 70 आया है, एंगल R नहीं पता तो उसको ऐसे रखेंगे, एंगल O भी हमारा 50 डिग्री आया है इज इक्वल टू 180। तो ये 70 प्लस 50 कितना होता है 120, और 120 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 120, एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो एंगल R जो है 60, क्योंकि इन दोनों को मिला के कितना हो गया 70 प्लस 50 120, तो ये 60 होगा, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2, इन गिवन फिगर, ये फिगर है AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, और APQ दिया हमको, APQ 50 डिग्री, एंड PRD, P ये है P, ये R है और ये D है, PRD 127 डिग्री है, PRD 127 डिग्री। फाइंड X एंड Y, X और Y हमको पता करना है। तो हमको जो गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, एक चीज़, और फिर क्या दिया है, एंगल APQ 50 डिग्री है, और कौन सा एंगल है, एंगल PRD 127 डिग्री है। टू फाइंड X एंड Y, टू फाइंड X और Y। तो X और Y कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये 127 डिग्री है, तो ये भी टोटल मिला के कितना होगा 127 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सबसे पहले तो X से निकाल लेते हैं, ये 50 है तो X कितना होगा 50 डिग्री। ये कौन सा एंगल आ रहा है, ये तो Z बना रहा है, तो ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 50 तो ये 50, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 50 आ गया।
अब 127 है तो ये हम निकाल सकते हैं, इससे लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, और बाद में जब दोनों आ जाएंगे और तीसरा फिर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब ये y और तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से बन रहा है, ये पूरा, और ये कितना है 127, ये 127 तो ये भी 127, क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पूरा का पूरा ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ 50, तो यहाँ तक तो 50 है, 50 है, और ये प्लस y है, तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। रीज़न क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों मिला के 127 डिग्री हो जाएंगे, इसके बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 127 माइनस 50, क्योंकि ये 50 इधर जाएगा, तो y कितना आ गया? y आ गया 7 माइनस 0, 7, 77 डिग्री आ गया, y 77 डिग्री आ गया, x 50 डिग्री आ गया। तो ये दोनों हमने एंगल निकाल लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6, exercise 6.2. In figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. PQ और RS दो मिरर्स हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये मिरर है। तो यहाँ से जो रे जा रही है, इंसिडेंट रे यहाँ से जाएगी, यहाँ से टकरा के इधर आ रही है और इधर से D पे जा रही है, और इस पॉइंट को लिखा हुआ है C। हमको ये प्रूव करना है, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द BC एंड स्ट्राइक्स RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। तो यहाँ से जो रे आई है वो सीधे मिरर पे जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, इसको बोल दिया A। तो A भी एक रे है, यहाँ से फिर BC ये रे है, और यहाँ से टकरा के फिर से वहाँ चलेगी। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल बनाते हैं। अगर फिजिक्स में जब रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं तो ये नॉर्मल बनता है। नॉर्मल मतलब कि इसके 90 डिग्री पे होता है, और ये जब रे बनाएंगे तो ये जो एंगल हो जाएगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये I हो गया, और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो एंगल लाइन बनाती है इंसिडेंट रे उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है तो ये R बनाएगी एंगल। इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे होगा, ये अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और दोनों पैरेलल हैं, दोनों मिरर तो पैरेलल रखे हुए हैं। तो यहाँ भी एक एंगल कोई बनेगा, इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2 R2, और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इंसिडेंट रे मान ली जाएगी, और ये I1 हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों बराबर होंगे। और ये भी दिया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल होने से क्या फ़ायदा है? पैरेलल होने से ये फ़ायदा है कि अगर मैं ये 90 डिग्री बना रहा हूँ, ये भी इसके 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल होंगी, तो जिसकी वजह से ये एंगल R और इसका एंगल I1 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर गिवन में PQ इज़ पैरेलल टू RS, ये तो दिया हुआ दोनों मिरर हैं और पैरेलल हैं। फिर हम लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेम इसमें I1 भी, एंगल I1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल R1 के बराबर। इसको I और R लिखा है, इसको I1 और R1
ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। और रीज़न क्या है, रीज़न ये सेम रीज़न है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो चीज़ें आ गई कि ये एंगल और ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंस ये लाइन पैरेलल है, इसको ई और इसको भी कोई नाम दे देते हैं, ये जो नॉर्मल बनाई है हमने इसको ई बोल देते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं एफ। अब हम ये लिख सकते हैं कि बी ई इज़ पैरेलल टू, किसके पैरेलल है ये, सी एफ के। परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल, कि अगर दो पैरेलल लाइन है उनके लिए जो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगी। अगर आपस में पैरेलल होंगी तो एंगल आर एंगल आई के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई वन। और रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए बराबर है, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि ये लाइन और एक दूसरी लाइन है यहाँ पर, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये एंगल हम लेते हैं, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने लिख दिया आर इज इक्वल टू आई वन। तो फर्स्ट वाले में से तो हमारे पास ये है कि आई वन आर वन के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये भी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। अब ये किसके बराबर बता दिया, आई वन के बराबर। तो इसका मतलब तो ये चारों बराबर हो गए, क्योंकि ये इसके बराबर था ही था ऑलरेडी। अब ये बता दिया कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर ऑलरेडी था। देयरफॉर एंगल आई, ये लिख सकते हैं हम, एंगल आई प्लस एंगल आर और हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो अगर आई प्लस आर को हम प्रूव कर दें कि इसके बराबर है, आई वन प्लस आर, तो आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई वन प्लस आर वन। ये तो इसके बराबर प्रूव हो गया, क्योंकि एंगल आई एंगल आर तो ऑलरेडी बराबर थे ही थे और एंगल आर जो है आई वन के बराबर आ गया और आई वन आर टू के बराबर था ही। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल किसके बराबर प्रूव कर दिया हमने, इसके बराबर। तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। और रीज़न क्या है, क्योंकि हमने ये प्रूव किया है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अगर कभी भी ऐसा हो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने बता दिया कि बराबर है तो लाइंस तो पैरेलल होंगी ही होंगी। तो उस तरह से हमने करना है। सबसे पहले इसमें क्या दिया था हमको कि पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, यहाँ से एक रेज आती है और इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें हमने नॉर्मल बना दिया, ये एंगल आई ले लिया, ये एंगल आर, ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसके बाद ये रे यहाँ गई और यहाँ से फिर से टकरा गई क्योंकि ये भी मिरर है। तो यहाँ पर फिर हमने नॉर्मल बनाया, तो इसमें I1 ले लिया, इसको जो इंसिडेंट रे इस पर आ रही है, और इसको R2 ले लिया। तो एंगल ऑफ I1 किसके बराबर हो जाए, R2 के बराबर, क्योंकि इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसको और इसको I1 को प्रूव कर दिया बराबर है। कैसे कि ये लाइन थी, ये लाइन और ये लाइन नॉर्मल जो है दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइन का नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है, ये भी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगी। अगर ये आपस में पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएगा,
ये आर और I1 जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए, ये दोनों बराबर होंगे, जबकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर थे ही थे। अब ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं, तो चारों बराबर हो गए। I प्लस आर को लिख सकते हैं कि I1 प्लस R2 के बराबर होगा, और उससे क्या प्रूव हो जाता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। तो इसका मतलब ये जो था, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये लाइन जो है CD के पैरेलल होगी। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है।